फीफा एंड फाफा दो बंदे हैं, दोनों सेम फ्लैट पे रहते हैं, ठीक है। और जो फीफा का रूम का सेंटर है वो लेट सपोज यहाँ पर है, इसको डिनोट किया गया है x1 y1 से, ठीक है। और जो बाकी का पूरा दुनिया है वो 2D प्लेन है, इन्फानाइट, राइट, इधर पूरा है। सो अगेन फीफा का जो रूम का सेंटर है वो यहाँ पे है, और उसका रूम का जो रेडियस दिया गया है, बेसिकली सर्कुलर शेप का रूम है, ठीक है। सो ऐसा कुछ इतना आर है, तो इसका रूम ऐसा सर्कल पे है, राइट। अब अगेन इसके रूम के अंदर कहीं पे राउटर लगाना है हमें, ठीक है। अभी राउटर है, लेकिन उसका जो एरिया है सिग्नल, वो रूम के बाहर भी कहीं पे जाता है, राइट। और इधर बाहर से दूसरा बंदा फाफा वो सारा राउटर का स्पीड ले जाता है, राइट। तो अभी हम लोग को यही चीज प्रिवेंट करना है, ठीक है। देखो अब ओवरऑल टास्क क्या है। तो बेसिकली मुझे ये पता है कि x1 y1 इस पॉइंट पे मेरा रूम का सेंटर है, और मुझे इसके साथ में फाफा के लैपटॉप का कोऑर्डिनेट मिलेगा, वो मे भी यहाँ पर है x2 y2, राइट। वो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है रूम के, ठीक है। अब मुझे राउटर को रीएलोकेट करना है, मतलब ऐसे कहीं पॉइंट पे रखना है सच दैट अब राउटर जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया, और इस राउटर ये राउटर बेसिकली कितने रेडियस पे कवर करेगा, सिग्नल कहाँ तक जाएगा, वो अगर मैं कैपिटल आर लेता हूँ, ये जो रेडियस है ना, ये रूम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करना चाहिए, मैक्सिमम पार्ट कवर करना चाहिए, ठीक है। सच दैट फाफा उस पर नहीं आना चाहिए, वो यूज़ नहीं कर पाएगा इंटरनेट, ठीक है। और साथ में बाहर बाहर भी कहीं पर भी सिग्नल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ले देखिए बात क्या है, जो राउटर है वो ऐसी जगह प्लेस करना है, और उसका जो रेडियस होगा वो पूरा पूरा रूम के अंदर ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाहर चला जाए, नहीं तो फाफा की जगह कोई और यूज़ कर लेगा, राइट। सो अभी एक एग्जांपल देखते हैं इसी पे। जो पहला टेस्ट केस है इसमें 5 3 3 1 1, ये बेसिकली जो पहला वाला है वो रूम का रेडियस बता रहा है, ये आर की वैल्यू 5 है, ठीक है। और बाकी के दो बंदे रूम का सेंटर बता रहे हैं 3 3, राइट। अब अगेन ये 1 1 है ना, ये फाफा का लोकेशन है, तो ये 1 1 तो इधर कहीं पे होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे फाफा बैठा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली इसका रेडियस कम हो गया, 5 रेडियस है, राइट। तो 3 3 से ये काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाएगा, राइट। ऐसा कुछ इन सभी को कैप्चर कर लेगा ये, ठीक है। इतना बड़ा रूम है इसका, और ये फाफा का एड्रेस x2 y2, राइट। अब मुझे अगेन इस पे कहीं पे राउटर लगाना है सच दैट वो रूम का मैक्सिमम एरिया कवर कर ले और उसमें फाफा नहीं आएगा, राइट। इसमें देखना, अगर आपका रेडियस कुछ ऐसा जगह लगता है, लेट सपोज ये रेड वाला राउटर है यहाँ पे लगा, और ये इतने पे कवर करता है, इसके बॉर्डर पे अगर फाफा आ रहा है, बॉर्डर पे ऐसा कुछ, तो ये अभी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोला गया है क्वेश्चन पे, लेकिन कहानी यही है। अगर आपका राउटर का बिल्कुल बॉर्डर आता है फाफा पे, तो भी ये करेक्ट है, वो यूज़ नहीं कर पाएगा इसे, ठीक है। देखो इसका आंसर बेसिकली क्या है, आंसर पे मुझे राउटर का सेंटर पॉइंट बताना है कि राउटर कहाँ पे लगाना चाहिए, और उस राउटर का रेडियस कितना होगा, ठीक है। सो ये आंसर डेसिमल में बहुत ज़्यादा आ गया है, ऐसा कुछ है। इसमें से जो दो पहले बंदे हैं, ये दोनों ये दोनों बेसिकली लोकेशन बता रहे हैं। अगर मैं इसको ए और बी बोलूँ, तो ये 3.7 कुछ इधर आ जाएगा, ठीक है। A, B, ये 3.7 कुछ यहाँ पर आ जाएगा, और अगेन 3.9 या फिर 4 बोल सकते हो इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर से ना 4 अगर जाएंगे 3.7 से 4 इस डायरेक्शन पे जाएंगे, राइट, और 4 इस डायरेक्शन पे जाएंगे, तो बेसिकली ऐसा कुछ आ रहा है कंडीशन, ठीक है।
3.7 + 4 = 7.7। तो यहाँ पर से अगर आप x कोऑर्डिनेट को आगे बढ़ाते हो 4 से, तो यहाँ पर ही जाके 7.7 पे रुकेगा, और y कोऑर्डिनेट को बढ़ाओगे तो वो भी 7.7 पे जाके रुकेगा, राइट। और अगर मैं यहाँ पर 3 पे था, 3 + 5 करोगे तो ये 8 है, राइट। यहाँ पर का ये कोऑर्डिनेट 8 है। एक्चुअली जो सर्कल ये रहा, यहाँ तक 7.7 है, और ये वाला जो पॉइंट है रूम का, ये 8 पे है, ठीक है। और ये अभी फाफा इसे यूज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो फाफा अगेन 1,1 पे था। अगर मैं ये तो बिल्कुल पता नहीं कर पाएंगे, इस पे माइनस करके देख सकते हैं। 3.7 -4 किया तो ये आ जाएगा 1 -0.3, ठीक है। तो बेसिकली ये नेगेटिव में कहीं यहाँ पे जा रहा होगा, राइट। तो ठीक है यार, राउटर ऐसे जगह प्लेस किया गया है कि वो रूम का मैक्सिमम एरिया कवर कर ले और फाफा उसके अंदर नहीं आए, ठीक है। बाहर हो या फिर बॉर्डर पे हो वो चलेगा, अंदर नहीं आ रहा है, राइट। एक और कंडीशन देखते हैं इस पे। अगर आपका रूम ये वर्ल्ड है कुछ ऐसा, अगर आपका x1 और x2 y1 यहाँ पर है और रेडियस इतना बड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पर फाफा बाहर हो जाता है, राइट, तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पर लगा के पूरा पूरा कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। फाफा इस पे नहीं आएगा, आपको रूम से इसको बाहर लेके नहीं जाना है सिग्नल वाईफाई का, राइट। जो अगला अगला एग्जांपल है इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जांपल देखते हैं। ये रहा इनपुट, हमारे घर का रेडियस 10 है और 5,5 इस पॉइंट से स्टार्टिंग है ये, ठीक है। तो 5.5 यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट। यहाँ पर से मेरे घर का रेडियस 10 है, तो इसको ले आते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, राइट। ये इतना बड़ा जैसा कुछ घर है, ठीक है। इसको फिक्स करना पड़ेगा, ऊपर 15 पे पहुंच गया ये, राइट। अब अगेन इस पे जो फाफा है वो 5, 15 यहाँ पर बैठा है, 5 मतलब यहाँ पे, 15 यहाँ पे, राइट। फाफा यहाँ पर है, ठीक है। अभी वो घर के बॉर्डर पे है बिल्कुल, राइट। सो अगेन मेरा जो आंसर है, जो राउटर है वो 5,5 पे ही प्लेस होना चाहिए, मतलब यहीं पर प्लेस होना चाहिए, और उसका रेडियस 10 ही होना चाहिए, ठीक है। तो राउटर बेसिकली घर को पूरा पूरा ही कवर कर रहा है, राइट। यहाँ पर जो है ये इतना इतना पूरा घर को कवर कर रहा है, और पापा जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है। ठीक है यार, तो अभी आप इसे ट्राई करो सॉल्व करने को। क्वेश्चन पे जो ये वैल्यूज हैं वो 10⁻⁻⁶, बेसिकली 6 डिजिट तक करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद गलत हो तो चलेगा, लेकिन 6 डिजिट तक करेक्ट होंगे ये, राइट। अभी आप ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने को, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको कोई रूट नहीं बताया गया, स्पेसिफिक कौन सा नोड रूट है, ठीक है। लेकिन जितने भी क्वेरीज हैं इस पे, जो पाथ क्वेरी हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर नोड वी को उठाया, यहाँ पर से 1 तक ही जाते हैं सभी, राइट। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि 1 ही रूट है यहाँ पे, 1 से यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी नोड पे जा सकते हो, राइट। और सभी नोड्स 1 तक ही जाना चाहते हैं, ठीक है। सो अगेन इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहला तो यही हो गया कि 1 को मैंने रूट मान लिया अभी, राइट। देखो इस क्वेश्चन में सारे क्वेरीज जो हैं वो या तो पॉइंट क्वेरी हैं, मतलब नोड का कलर चेंज कर रहा है, एक नोड का कलर चेंज कर दिया, या दूसरा पाथ क्वेरी, ठीक है। इसको हम एच से कर सकते हैं, राइट। पाथ क्वेरी एच ऑप्टिमल वे पे दे सकता है। कैसे कर सकते हैं तो एक बार देखते हैं इसे। लेट सपोज मैंने 6 के 1 से अगर मैंने एक चेन बनाया, तो ये चेन ये वाला होगा, राइट। मैक्सिमम साइज यहाँ पर ऐसे आया, ठीक है। अगर मैंने इस डेटा को एक एरे पे डाल दिया है, इसे एरे की जगह आप
चेन जैसा कुछ समझना। ठीक है, 1 का डेटा 2, 9, 8 और 6, राइट। ये सभी एरे पे होंगे और इसके बाद दूसरी चेन भी होंगे, फॉर एग्जांपल 3, 7, 5 ये अलग अलग भी होंगे। ठीक है, ये पहला चेन है यहाँ से 6 तक, ये दूसरा चेन है, फिर ये कुछ और चेन, इनसे अभी ऑफ कोर्स मतलब नहीं है हमें, राइट। देखो बेसिकली क्या करेंगे, जब मुझे बोला गया ना कि यार तुम 8 से 1 तक के पाथ में फर्स्ट ब्लैक ढूंढो। ठीक है, तो इसको अगर आप सेगमेंट ट्री पे देखो यहाँ पे, तो आपको बेसिकली करना क्या है, ये चेन 1 से लेकर के 6 तक है, राइट। आपको कहां से ढूंढना है, 8 से लेकर के 1 तक, राइट। तो 8 से लेकर के 1 तक, यहां पर अगर आप देखो ना, तो 1 नोड यहाँ पे है, बेसिकली आपको अपना पहला पेरेंट ढूंढ रहा है जो ब्लैक है, राइट। फर्स्ट पेरेंट जो ब्लैक होगा, तो पेरेंट आपके इस तरफ होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि यार इतने पार्ट पे सेगमेंट्री तुम जाओ और लेफ्ट मोस्ट ब्लैक नोड ढूंढ के ला दो। ठीक है, इतने पार्ट पे सेगमेंट्री लेफ्ट मोस्ट ब्लैक नोड लाएगा। अगर यहाँ पर 9 ब्लैक होता, लेट सपोज 9 यहाँ पर ब्लैक होता और 2 ये दोनों ब्लैक होते, 2 ब्लैक है 9 ब्लैक है। ठीक है, लेकिन 8 के लिए आंसर कौन सा है, तो जो पहला बंदा ब्लैक मिला इसे वो 9 होगा, राइट। नोड टू रूट पाथ है, रूट टू नोड नहीं है अभी। ठीक है, तो नोड से आप रूट की तरफ जा रहे हो, तो पहला ब्लैक नोड 9 है यहाँ पे। ठीक है, और इस सेगमेंट पे जो लेफ्ट मोस्ट है वो भी 9 ही है, ब्लैक, राइट। तो ये इजीली हो जाएगा बिल्कुल सेगमेंट ट्री पे लेफ्ट मोस्ट नोड रखने का काम। और दूसरा, जब आप चेन चेंज करते हो तो वो भी एक्चुअली में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक और चेन मान लो, यहाँ पर एक और चेन है। ठीक है, 1 के बाद भी कुछ नोड्स होते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पर ए, बी और सी, तो यहाँ पर सी, बी, ए ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर से 8 से लेकर के इस चेन की स्टार्टिंग हेड तक का क्वेरी करोगे एक बार में, फिर चेन चेंज करके यहाँ पे जाओगे और इससे पूरा पूरा हेड तक का क्वेरी करोगे, राइट। तो अगेन आपने क्या करना था, यहाँ तक पहुँच गया, एक बार क्वेरी किया 1 तक का, यहाँ पर क्वेरी का आपको रिजल्ट मिल गया लेफ्ट मोस्ट ब्लैक नोड, एक बार आपको मिल गया 9, तो मामला यहीं पर कंप्लीट हो गया, राइट। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ब्लैक नोड नहीं मिलता, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो 8 से 1 तक आपको ब्लैक नोड नहीं मिला, तो आप ऊपर में और चेकिंग जारी रखोगे जब तक आप पूरा पूरा रूट तक नहीं पहुंचते। रूट है 1 ही, ठीक है, यहाँ पर कुछ और है, एज्यूम कर लेना 1 तक जब तक आप पहुंच नहीं आते। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर चेंज होगा, आप वापस से यहाँ पर पहुंच जाओगे इस नोड पे, बी की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू अभी क्लास हो जाएगा, यहीं पर पहुंच गए। तो अब ये वाले चेन पे चले गए, इस नोड से लेकर के पूरा पूरा यहाँ तक फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट ब्लैक नोड फिर से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसे कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। एच हमने पहले कर रखा है, राइट। यहाँ पर एक्चुअली में फास्ट आईओ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो अभी इसे कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले एन ये इनपुट मिलता है और फिर क्यू। ठीक है, इसके बाद मुझे एजेस मिलेंगे सभी, राइट। एजेस का डेटा यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है यार, एजेस टोटल मुझे n-1 मिलने वाले हैं, राइट। तो 1 से लेकर के आई इज लेस देन एन, n-1 टाइम्स ये चल जाएगा। ए पहला नोड मिल गया और वी दूसरा नोड।
ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। अब ठीक है यार, वापस शुरू करते हैं। एचएलडी का काम भी बहुत ज़्यादा है, इसकी बिल्ड करना। सबसे पहले डीएफएस करेंगे, और डीएफएस करते हुए क्या क्या मुझे काम करना है, तो हैवी नोड फाइंड करना है, डेप्थ फाइंड करना है, पेरेंट फाइंड करना है। ठीक है, डेप्थ, हैवी हैवी नोड, डेप्थ और पेरेंट सभी का। तो डेप्थ हो गया, इसको यहीं पे कर देता हूँ मैं। डेप्थ के बाद उसका साइज हो जाएगा, साइज की वैसे रिक्वायरमेंट तो नहीं है। हैवी नोड हो जाएगा और पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट से अब डीएफएस करेंगे 1 के साथ। तो 1 के साथ मुझे इसका पेरेंट भी भेजना पड़ेगा, या फिर नहीं भेजने पे भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक इंट, ये साइज भी रिटर्न कर देंगे सभी चाइल्ड। डीएफएस नोड, सबसे पहला काम सभी को कॉल कर दो, इंट सी इन एडजेसेंट ऑफ नोड, और ये वाला बंदा सी इज नॉट इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ नोड, पेरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगेन अंदर जाके मैं डीएफएस करूँगा अपने चाइल्ड पे। तो इससे पहले पेरेंट ऑफ सी इक्वल्स टू नोड, चाइल्ड का डेप्थ भी सेट कर लेते हैं। डेप्थ उसका पेरेंट से एक ज़्यादा होता है, राइट, तो सी प्लस 1। ठीक है, और इसके बाद हाँ हमारा काम हो चुका है। हमें अपना हैवी नोट फाइंड करना है, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हैवी नोट सभी का 0 0 है। ठीक है, और साइज में भी 0 ही है वो। ठीक है, तो यहाँ पर सी ने अपना काम कर लिया। फिर मैं यहाँ पे चेक करूँगा, सी अपना साइज रिटर्न कर देगा। एक्चुअली यहाँ पर मुझे आई गेस साइज अलग से बनाने की ज़रूरत तो नहीं थी। साइज इक्वल्स टू 0, ये मेरा साइज है। और इसके साथ एक साइज वाला एरे भी बना देते हैं। एस छोड़ दो उसको, यहाँ पर एक काम इजी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है यार, अब यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर सी का साइज बड़ा होता है साइज ऑफ हैवी नोड, तो हैवी ऑफ नोड इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। और जो एस है वो बेसिकली मेरा साइज होगा, राइट। तो साइज जो है वो हमेशा प्लस इक्वल्स टू बढ़ते ही रहेगा साइज ऑफ सी। ठीक है, एक्चुअली इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हम एरे बना ही रहे हैं, राइट। यहाँ पर डायरेक्टली आप साइज ऑफ नोड पे ऐड कर सकते हैं उसे। ठीक है, सभी चाइल्ड का साइज उस पर ऐड हो गया होगा। तो एक मैं खुद को भी जोड़ लूँगा, और फिर रिटर्न करने की अब ज़रूरत भी नहीं है, वॉइड कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डीएफएस से अपना काम हो गया, ये सभी बन चुके हैं, डेप्थ, हैवी नोड, पेरेंट और साइज। अब इसके बाद एचएलडी का काम करेंगे। अगेन एचएलडी पे क्या क्या करना है मुझे, अगर ऐसा कुछ नोड है तो सबसे पहले एक लीनियर ट्री बनेगा, राइट। लीनियर ट्री पे सभी की एक एक बार एंट्री होती है, तो ये भी 1 से लेकर के n तक के नोड्स को रखेगा। इसके बाद यहाँ पर चेन बनने वाला है, राइट। ऐसा कुछ चेन बनने वाला है, हर चेन का एक हेड होता है, सभी नोड्स का हेड होगा कोई, सभी नोड्स का कोई ना कोई एक हेड होगा। ठीक है, और मेरा पोजीशन ये एल टी लीनियर वाले ट्री पे बेसिकली मैं कौन से पोजीशन पे आता हूँ, तो इसके लिए एक पोजीशन वाला एरे होगा।
ठीक है। और पोजीशन एरे सीक्वेंस से बढ़ते जाता है, राइट। तो एक और इंट इंडेक्स IDX ऐसा कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ले देखिएगा क्या हो गया, हेड, लीनियर ट्री, पोजीशन, 3 एरे बनेंगे और एक इंडेक्स वाला मेंबर बन जाएगा। साइज, इंट का एरे बनेगा, सबसे पहले हेड बन जाएगा, इसके बाद लीनियर ट्री बन जाएगा, हेड लीनियर ट्री पोजीशन, ये बन जाएंगे। ठीक है। और एक इंट बनेगा वो IDX। ठीक है यार, इन सभी को भी अब बना लेते हैं। DFS कंप्लीट हो जाए उसके बाद हेड इक्वल्स टू न्यू इंट n+1, हेड के बाद पोजीशन, लीनियर ट्री और IDX 0 पे अभी। ठीक है। ये सारा कुछ जब हो जाए तो इसके बाद DFS HLD ही बोलते हैं शॉर्टकट, HLD करेंगे और इस पे 1 से काम शुरू करेंगे और 1 का हेड कौन है, तो वो भी 1 ही है। ठीक है। स्टैटिक वॉइड HLD नोड और इसका हैवी नोड तो H। ठीक है। सबसे पहले आते ही हेड ऑफ नोड इक्वल्स टू H कर दिया, अपना हेड बना दिया उसे। फिर लीनियर ट्री के करंट इंडेक्स पे नोड को रख दिया, पोजीशन नोट कर लो, पोजीशन ऑफ नोड इक्वल्स टू IDX। इसके बाद इंडेक्सिंग को बढ़ा देंगे आगे, राइट। ये काम भी कंप्लीट हो गया। सभी चाइल्ड को अब कॉल कर दो। सबसे पहले यहाँ पर हमारा हैवी नोड के लिए काम होता है, राइट। HLD ऑफ हैवी नोड, हैवी ऑफ नोड, और ये सेम चेन पे होता है H वाले। ठीक है। अब लीफ के लिए अगेन कंडीशन, लीफ नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं होता, हैवी ऑफ नोड इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब बाकी सभी चाइल्ड को कॉल करेंगे, तो इंट C इन एडजेसेंट ऑफ नोड, तो ये अगेन C इज नॉट इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ नोड, और साथ में नॉट इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ नोड एंड C इज नॉट इक्वल्स टू हैवी नोड। हैवी नोड का काम हो चुका है, राइट। अब HLD कर दो बाकी सभी रिमेनिंग पे C पे, और उसका लीडर C खुद ही है। ठीक है। HLD का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है यार, अब क्वेरी हैंडल कर लेते हैं। एक्चुअली सेगमेंट ट्री भी बिल्ड करना है अब इसके बाद हमें। सेगमेंट ट्री पे इनिशियली सभी 0 होते हैं, राइट। तो एक सिर्फ ट्री को ही इनिशलाइज कर देना इनफ होगा, कुछ प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो इसको ऊपर ही छोड़ना मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। मेन फंक्शन के नीचे सेगमेंट ट्री का अलग से काम करते हैं, जस्ट दोनों को सेग्रीगेट रखने के लिए। स्टैटिक इंट ट्री, तो बेसिकली ट्री क्या करेगा, अपने लेफ्ट मोस्ट नोड का वैल्यू रखने वाला है, राइट। एक्चुअली वैल्यू नहीं, नोड का इंडेक्सिंग ही रखने वाला है। ठीक है। सो यहाँ पर ट्री इक्वल्स टू न्यू इंट 4 इंटू n। अभी बाय डिफॉल्ट सभी 0 होंगे, राइट। डिफॉल्ट 0 मेन, नो वाइट नोड, नो ब्लैक नोड। ठीक है, कोई भी नोड ब्लैक नहीं था। अगेन क्वेरी हैंडल करेंगे, q माइनस माइनस ग्रेटर देन 0। क्वेरी 2 टाइप के होते हैं, और इसके बाद एक और बंदा मिलता है v। ठीक है यार, तो अगर t इक्वल इक्वल्स टू 0 है तो कुछ काम होगा, अदरवाइज कुछ और काम होगा। 0 पे चेंज द कलर ऑफ ith नोड, किसी का भी कलर चेंज करेंगे तो लेफ्ट सभी का बदलने वाला है, राइट। टॉगल कर रहे हैं हम लोग, तो अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। किसको अपडेट कर रहे हैं, तो पहले तो हमें सेगमेंट ट्री को बताना पड़ेगा, तुम 1 हो, तुम कहाँ शुरू होते हो कहाँ ख़त्म होते हो। ठीक है। तो इसमें देखो, जो LT है ना लीनियर ट्री पे, जो इंडेक्सिंग है वो 0 बेस्ड है। यहाँ पर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुआ है,
ठीक है। और कहाँ तक गया है, तो ऑफकोर्स जीरो स्टार्ट हुआ होगा, तो एन बंदे रखना था मुझे, राइट, एन माइनस वन तक होगा, जीरो से एन माइनस वन तक, जीरो से एन माइनस वन। ठीक है, इतने इंडेक्सिंग तक होगा ये। और किसको अपडेट करना है, तो वी को टॉगल करना है। ठीक है, टॉगल करना है। एक्चुअली कलर भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा सभी नोड का। स्टैटिक बूलियन इज ब्लैक, इस ब्लैक में बाय डिफॉल्ट फॉल्स पड़ा होगा, इस ब्लैक की रिक्वायरमेंट बिल्कुल आखिरी में पड़ी है। एन प्लस वन, डिफॉल्ट इज फॉल्स, इस ब्लैक में फॉल्स पड़ा है, सभी वाइट है इसका मतलब। ठीक है, इसको जाके बस टॉगल कर दो। अगेन जब टाइप वन होता है तो मुझे यहाँ पर से क्वेरी करना है, राइट, रिजल्ट मंगाएंगे, कुछ फंक्शन होगा यहाँ पे, एल सी ए क्वेरी। एल सी ए तो वैसे नहीं है, वन ही है सभी का। ठीक है, दो बंदों के बीच का नहीं हो रहा है, नोड का और वन का हो रहा है, तो वन ही एल सी ए है, राइट। इस पे कौन सा नोड था, तो वी वाला नोड था, ये मुझे आंसर बता देगा, मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है यार, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक्चुअली अपडेट को भी करना है। स्टैटिक वॉइड अपडेट नोड स्टार्ट और एंड मिल जाएगा, और वी कौन सा नोड है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने गलती कर दी फिर से, यहाँ पर डायरेक्टली आप वी पास नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये वाले लीनियर ट्री पे जाके अपडेट करना है। ठीक है, लीनियर ट्री पे हर नोड का कोई पोजीशन है, उस पोजीशन पे जाके मुझे अपडेट करना है, जो भी अपडेट करना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा, बल्कि पोजीशन ऑफ वी होगा। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन मुझे मिल जाएगा, पी बोलते हैं सिर्फ उसे। ठीक है यार, तो अगेन ये पॉइंट अपडेट है, राइट। तो अगर स्टार्ट इक्वल इक्वल टू एंड हो गया, मतलब आप उस नोड पे पहुंच गए हो, तो अगेन इस ब्लैक पे जाके उसको बदल दो, इस ब्लैक ऑफ नोड इक्वल्स टू नॉट इस ब्लैक। ठीक है, एक्चुअली इस ब्लैक की भी रिक्वायरमेंट अगर नहीं पड़ेगी, मैं अगर क्या कर लूँ, तो देखो मुझे क्या करना है, नीचे पे सभी बंदे जीरो जीरो हैं अभी। ठीक है, जीरो का मतलब है कि ब्लैक नोड नहीं है यहाँ पे, तो ऊपर भी सभी बंदे जीरो हैं, राइट। ठीक है यार, तो अगेन अगर कोई भी वन होता है, जैसे कि मुझे बोला गया कि यार इस वाले नोड को टॉगल कर दो जाके, तो इस ब्लैक वाले में ना यहाँ पर फॉल्स 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 पड़ा है, राइट। इसको जाके ट्रू करो, फिर अगेन इसको भी मुझे वन तो करना ही पड़ेगा, या फिर इस नोड का जो भी वैल्यू है, राइट, जो भी वैल्यू इस नोड का वो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, आ, तो इसको छोड़ के अभी हम लोग सीधा यहीं पर जाके यहाँ तक जाएंगे, इसको सीधा वन कर देंगे, और वन है तो जीरो कर देंगे। ठीक है, इस ब्लैक वाली एरे बुलियन की एरे जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगेन मुझे ये भी पता नहीं है कि ये यार एक्चुअली में ये नोड है कौन सा, राइट। लीनियर ट्री पे क्या होता है, ये नोड टू रूट, अगर नोड्स के आईडी के अकॉर्डिंग देखें तो बिल्कुल रैंडम ऑर्डर। ठीक है, तो मुझे बेसिकली सेगमेंट ट्री को बताने के लिए, सेगमेंट ट्री क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, राइट। पूछेगा कि यार तुम्हारा नोड का वैल्यू क्या है, हमें तो ब्लैक नोड नोड के वैल्यू से मतलब है। ठीक है, तो अगेन मुझे ऐसा कुछ चाहिए होगा, एक और बेसिकली मैपिंग वाला, जैसे हर नोड का पोजीशन होता है कि मैं यहाँ पर लाई करता हूँ। ठीक है, अब सेगमेंट ट्री पूछेगा कि यार इस पोजीशन पे कौन लाई करता है, राइट। तो यहाँ पे एल टी टू नोड ऐसा कुछ होगा, इसके ज़रूरत इंडेक्स पे, यहाँ पर अगर ज़रूरत इंडेक्स पे सी पड़ा है, तो जीरो पे यहाँ पे सी पड़ा होगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने गलत बोल दिया, एल टी तो खुद ही है। ठीक है, एल टी जो है ये खुद ही सभी नोट्स यहाँ पर पड़े हैं, राइट। यहाँ पर ये मैंने फालतू का काम कर दिया, एच एल डी पे एल टी ऑफ आई डी एक्स पे नोड पड़ा है, राइट। तो जब भी आपको बोला जाए अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे चेक करो,
अगर ट्री का नोड करंटली 0 है तो ट्री का नोड इक्वल्स टू एल टी ऑफ स्टार्ट। ठीक है, वहाँ जो भी नोड पड़ा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज अगर ये 0 नहीं था तो अब ये 0 हो जाएगा। राइट, अब उसके बाद अगेन हम यहाँ पर भी अपडेट करेंगे स्टार्ट प्लस एंड पॉइंट टू। अगर p जो है वो लेस देन इक्वल्स टू मिड है तो आप लेफ्ट को कॉल करोगे, अपडेट अकॉर्डिंग टू 2 स्टार्ट से मिड p, अदरवाइज अपडेट नोड इंटू 2 प्लस 1 मिड प्लस 1 से लेकर के एंड और p पे अपडेट करना है। ठीक है, अब देखो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मेरे लेफ्ट के पास मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट मोस्ट चाहिए, एक्चुअली लेफ्ट मोस्ट नहीं, अच्छा यहीं पे है। ठीक है, मुझे यहाँ पर से ऊपर आते हुए चाहिए, बेसिकली मुझे राइट मोस्ट ब्लैक नोड चाहिए। ठीक है, राइट मोस्ट ब्लैक नोड, तो अगर राइट के पास इंफॉर्मेशन होगा, इसलिए मैं पहले यहाँ पर पता क्या करने वाला हूँ, ट्री ऑफ नोड इक्वल्स टू ट्री ऑफ नोड इंटू 2 प्लस 1। मैंने राइट का डेटा रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर अगर नोड इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब अगर मुझे एक वैल्यू मिल गया तो वो राइट से आया है, राइट मोस्ट ही होगा, तो यहीं पर सिंपल रिटर्न हो जाओ। अदरवाइज अदरवाइज अगर राइट से डेटा नहीं मिला तो आप फिर लेफ्ट से मंगाओगे, ट्री ऑफ नोड इंटू 2। ठीक है, ये काम भी कंप्लीट हो गया अपडेट का। अब क्वेरी पे जाते हैं, एलसीए क्वेरी, स्टैटिक वॉइड एलसीए क्वेरी। तो यहाँ पर क्वेरी पे आपको नोड मिल जाएगा वी, और ये बेसिकली रिटर्न करता है इंट। ठीक है, ब्लैक नोड का आईडी, तो मैं पहले मान लेता हूँ कि आंसर -1 है, मुझे नहीं मिला। ठीक है यार, अगेन अब मुझे क्या करना है, तो मुझे चेन बदलते हुए पूरा 1 तक जाना है। राइट, तो ऐसा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यार ये 3 सेम चेन पे थे और इधर कोई दूसरा चेन था। ठीक है, यहाँ पर से मैं यहाँ तक जाऊँगा, चेन बदलूंगा, फिर यहाँ से ऊपर जाऊँगा फिर से। ठीक है, तो देखो बेसिकली मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, वी करेंटली यहाँ पर है। ठीक है, सिंपली वी के हेड तक, वी का जो भी हेड है, वी का जो चेन था उसका हेड जो भी है, वी का हेड यहाँ तक का क्वेरी कर लो। ठीक है, फिर हेड का पेरेंट, पेरेंट पे जंप कर जाओ। राइट, इस पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर से यहाँ पर से हेड तक का क्वेरी कर लो, फिर हेड, हेड का पेरेंट, 1 का पेरेंट ना 0 रखा हुआ है पेरेंट वाले एरे पे। ठीक है, 0 पे जाएंगे, फिर काम रोक देंगे हम लोग। राइट, और बीच में अगेन कहीं पर भी मुझे -1 को 0 को छोड़ के कुछ और ब्लैक नोट मिला तो मैं काम वहाँ पे रोक दूंगा। तो बेसिकली वाइल v इज नॉट इक्वल्स टू 0, सबसे पहले क्वेरी करो, आंसर इक्वल्स टू क्वेरी, ये अगेन हम सेगमेंट ट्री से करेंगे, 1 स्टार्ट 0 पे होता है, n-1 पे एंड होता है, और मेरा रेंज क्या है, तो पोजीशन ऑफ हेड ऑफ v, v के हेड का पोजीशन से लेके पोजीशन ऑफ v करंट नोड का। ठीक है, एक बार क्वेरी कंप्लीट हो जाए तो अगेन v इक्वल्स टू हेड ऑफ v कर देंगे, हेड ऑफ v का भी पेरेंट, पेरेंट ऑफ हेड ऑफ v, और अगेन अगर आंसर इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो कुछ नोड मिल गया तो सिंपली यहीं से रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अभी ये काम हो गया है। अब अपडेट फंक्शन तो लिख ही दिया था, क्वेरी भी करना पड़ेगा। ये रिटर्न करता है इंट LR,
तो अगर L is less than equal to start and is less than equals to R, पूरा पूरा रेंज पे आते हो तो रिटर्न कर दो ट्री ऑफ नोड, अदरवाइज लेफ्ट राइट को कॉल करो, int mid equals to start plus end upon 2, लेफ्ट का आंसर LA, क्वेरी नोड इंटू 2, स्टार्ट से मिड L कॉमा R। और सिमिलरली एक्चुअली आप पहले राइट को कॉल कर सकते हो, राइट मोस्ट चाहिए, ठीक है। तो नोड इंटू 2 प्लस 1, मिड प्लस 1 से एंड, L से R, ठीक है। अगर आर ए नॉट इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न कर दो आर ए, अदरवाइज जो भी एल लेफ्ट का आंसर आएगा वही आंसर होगा, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। और अगर आप कभी भी आउट ऑफ रेंज कॉल लगाते हो तो बेसिकली एल इज लेस देन स्टार्ट, ये गलत है, एंड इज लेस देन लेफ्ट या फिर राइट इज लेस देन स्टार्ट, तो आप यहाँ पर जीरो रिटर्न करोगे। जीरो क्यों? तो जीरो बेसिकली बताता है कि आंसर मुझे नहीं मिला है, ठीक है, तो इनवैलिड पे जीरो रिटर्न कर देंगे, राइट। तो ये काम चलते रहेगा, जब ये कंप्लीट हो जाए एक दिन तो आप रिटर्न कर दोगे ज़ीरो, ठीक है। आंसर मिल गया तो यहीं से रिटर्न हो जाता है, आंसर नहीं मिला तो ज़ीरो ही होगा, ठीक है। एक्चुअली आंसर कर देते हैं इसे, आंसर बेसिकली -1, राइट। और आंसर नॉट इक्वल्स टू, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, मैंने क्वेरी से रिटर्न किया है ज़ीरो और यहाँ पर इसको भी ज़ीरो ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से ज़ीरो आ जाएगा रिटर्न पे, अगर वो ज़ीरो नहीं होता है तो रिटर्न कर देंगे उसको। तो बेसिकली ले दे के यहाँ पर मुझे हैंडल करना पड़ेगा, अगर जो रेस है वो ज़ीरो है मतलब आंसर नहीं मिला, अदरवाइज आंसर मिल गया है। तो रेस अगर अगर ज़ीरो है तो -1, अदरवाइज रेस, ठीक है। इसको चला के वेरीफाई करना पड़ेगा, इनपुट यहाँ से लेना पड़ेगा, -82, 132, क्या गलती हो गया यहाँ पे, कैनॉट फाइंड सिंबल के नोड एन, एन यहाँ पर नहीं मिला मुझे, एन भी यहाँ पर से पास कर देते हैं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड 10 आउट ऑफ बाउंड फॉर 10, DFS 20, इफ डेप्थ ऑफ सी, यहाँ पे गलती हो गया, C+1 नहीं, डेप्थ ऑफ नोड +1, कोई भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैंने क्लोज नहीं किया है, आउट डॉट क्लोज, -1 8 -1 2 -1, -1 8 -1 2 -1, ठीक है। तो यार चला के देखते हैं इसे, क्या नहीं बनेगा, queries on tree again,
कि ये 0 का मतलब क्या है अब? ज़ीरो, ठीक है यार, मतलब ये करेक्ट था, आई गेस करेक्ट था। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।